ये कहना चाह रहे थे कि हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन से जो पाकिस्तान के साथ जो मसला चल रहा है उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं और इस बात का स्वागत करते हैं जो भारत सरकार ने कदम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और मिलिट्री फ्रंट पर उठाए हैं। जो हम लोगों ने कोशिश की है, भारत सरकार ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक द्वारा जो प्रेशर बनाया है उसको और मिलिट्री को जो सपोर्ट दिया है, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो भी आवश्यकताएं होंगी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फ्रंट पर उसको भारत सरकार पूर्ण करेगी। धन्यवाद। सवाल है कि पिछले 2-3 दिन में जो हुआ है LOC पे, उसके बाद पाकिस्तान ने आज पैगाम-ए-अमन जो बस सर्विस है यूके से कश्मीर की उसको बंद कर दिया। ड्रग जो ट्रेड के लिए खड़े हैं उसे भी रोक दिया गया है, अंदर नहीं जाने दे रहे। तो आप क्या कहेंगे? एक तो वो पहले मारते हैं और बिहेडिंग करते हैं, उसके बाद इस तरह का एग्रेशन। देखिए, ये हमें भी पता चला है आज MEA के स्पोक्स पर्सन द्वारा ये मालूम पड़ा कि जो ट्रक उन्होंने रोके हैं वो तो शायद किसी स्थानीय समस्या के कारण हैं, लेकिन जो बसों को रोकना है और जो और कार्यक्रम वो कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सरकार शायद खुद तय नहीं कर पा रही है उसकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। हम यही आशा करेंगे कि जो बातें हमने कही हैं, जिस तरीके से उन्होंने अग्रेशन दिखाया था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस बात को पाकिस्तान सरकार हमारे डिप्लोमेटिक लेवल पर जो बातें कही उसको कॉग्निजेंस मिले और स्थिति को ज़्यादा ख़राब करने के बजाय उसको सुलझाने की बात करे। जो कदम अभी आर्मी की तरफ से और डिप्लोमेटिक चैनल की तरफ से आगे बढ़ाए गए हैं उनको शायद उनका संज्ञान पे लेके पाकिस्तान उस पर एक्ट करेगी तो शायद बेहतर होगा। संदीप, पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से जो मतभेद की बातें आ रही हैं सरकार और आर्मी के बीच में, राजपूताना राइफल्स के कई जवानों ने खाना छोड़ दिया है, कहा जा रहा है कि आर्मी का मोराल डाउन है क्योंकि सरकार जो है कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो आपको लगता है कि ये मतभेद नहीं होने चाहिए जो आपकी सरकार को, स्टेट को सॉफ्ट करते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई मतभेद है। वहाँ स्वाभाविक बात है कि जब कोई ऐसे कर्म हुए हैं तो फौजियों में एक उत्तेजना होगी। आर्मी और सरकार के बीच में बार बार बातचीत चल रही है। आज मैंने रक्षा मंत्री जी का बयान भी सुना है कि आर्मी को अलर्ट पे रखा है, जो भी आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे। ये बात ज़रूर है कि इस इंसिडेंट को वहाँ जो लोकल स्थानीय लोगों में जो सिपाहियों में उत्तेजना होगी उसको भी ध्यान में रखना है और ओवरऑल इस बात को भी देखना है कि ये इंसिडेंट जो है ये वहाँ सीमित रहे। हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन करें और जो डिप्लोमेटिक कदम साथ साथ चल रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं इतने दिनों से चल रहे हैं, वो भी साथ साथ चलते रहें। संदीप जी, यशवंत सिन्हा जी ने ये कहा है कि अब समय आ गया है कि अभी भारत सरकार को पाकिस्तान से सारी बातचीत बंद कर देनी चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि चाहे सरकार NDA की रही हो या UPA की, हम सब ने पाकिस्तान को समझने में गलती है। नहीं हो सकता है वो उन्होंने कुछ गलती की होगी अपने से समझने में, तभी शायद बिना सोचे समझे बस लेके वो लोग लाहौर पहुंच गए थे, लेकिन वो अलग बात है। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग चाहते हैं हमेशा से कि पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध हों। उन संबंधों को पुख्ता करने के लिए बातचीत भी चलती है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट भी चलता है। कभी कभी देखते हैं कि पाकिस्तान इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करती है। ये सरकार को तय करना है कि इस समय जो हुआ है क्या ये कितना गंभीर है, इस पर गंभीर कदम उठाएं। पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान आर्मी को बहुत सीधे संदेश भेजें कि हम लोग सशक्त हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि पीस की बातचीत जो है वो टूटे, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान की आर्मी को कहीं ये मैसेज मिले कि हम किसी भी रूप में कमज़ोर हैं। जरा आप इसको इलाबोरेट करेंगे कि बातचीत भी चलती रहे और हम मैसेज भी देते रहे, ये दोनों कैसे थोड़ा सा? नहीं, देखिए, अभी बातचीत अभी नहीं, अभी तो कोई बातचीत नहीं चल रही। अभी तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो वापस सीज फायर था, जिसके ऊपर दोनों सरकार कमिटेड थी और जिसका हमने देखा है कि पिछले 4-5 दिन में सीरियस उल्लंघन पाकिस्तान की आर्मी ने किया है, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। उनको इस बात को अपने जहाँ भी वो बीच बीच में LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे थे, उनको उस अपनी कार्रवाइयों को रोकना पड़ेगा। भारत की आर्मी ने जहाँ जहाँ भी उनकी, जो हम लोगों ने जैसा कहा है आज कि लिमिटेड रिप्लाई दिया है, उनको पहले अपनी सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से बंद करना पड़ेगा और बाकी जितने भी कदम हैं बाद में चलेंगे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो भी अभी चल रहे हैं, लेकिन आगे स्थिति कैसे बनती है वो अभी आगे 2-3 दिन में देखेंगे। अभी इसका निर्णय सरकार लेगी। ये सरकार देखेगी कि बातचीत अभी आगे करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी के CBM चलते रहे, उसके पक्ष में अभी आपने कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स चलते रहने चाहिए, तो
क्या कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में कि सीबीएम चलते रहने चाहिए? देखिए मैम, स्थिति किस तरह आगे बनती है उस पर निर्भर होगा। अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकत को नहीं रोकती है तो फिर हम आशा करेंगे कि सरकार इसको कठोर रूप से लेगी। अगर वो इन हरकतों को रोकती है और अपनी गलती मानती है तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी आगे चल सकते हैं। See, there was a group that went to Pakistan, and I think it was not the intention of the government of India that they go and meet Hafiz Saeed or whoever the others they had met. I think that was a very unfortunate incident. People going to Pakistan is not a problem with us, but if groups from here go and breach trust and meet agencies or people in Pakistan who are particularly anti-Indian, I think that is something that needs to be stopped. Sandeep ji, do you think the time has reached where India strongly needs an international lobbying against Pakistan to isolate at this juncture? देखिए, our thing is that the issues between India and Pakistan, according to us, are strictly bilateral matters. We are not in favor of internationalizing the issue. I think we are well within our right to control the situation and work upon it in a matter of India and Pakistan. What they have done in terms of the human rights violation and against the Geneva Convention is something certainly the MEA should pick up at an international forum. But apart from that, I think we should not internationalize the issue. कांग्रेस, आपने कहा कि रिश्ते बने रहें और शांति घटनी है। कांग्रेस क्या समझती है, किस कीमत पे ये रिश्ते बरकरार रखना चाहती है? देश जानना चाहता है कि कितनी कुर्बानी आप भारत से चाहते हैं। देखिए, बात इसकी नहीं है, बात यह है कि इस स्थिति को कहाँ तक ये स्थिति आगे जाती है। इस स्थिति पर अभी एक फ्लक्चुएशन की स्थिति है, स्थिति दिन प्रतिदिन बदल रही है, हर घंटे बदल रही है। जैसे देखा, कल कुछ थी, आज कुछ हुई। आज उन्होंने हमारे मेरे ख्याल से दूतावास में कुछ लोगों को बुलाया, अपनी कुछ बात कही है, कुछ हमने बात कही है। तो इसको अभी मोमेंट टू मोमेंट देखना आवश्यक है। इसमें आज कुछ बात कह देनी कि जिसमें हम सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इतना मैंने कहा है कि स्थिति को ऑलमोस्ट ऑन एन R2R बेसिस हमें देखना पड़ेगा। सर, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है कश्मीर में और कांग्रेस उसके साथ एलाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशंस में जाने का और वोटिंग करने का हक मिला था। वो भी यूनाइटेड नेशन जाने की बात करते हैं। उधर से पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी ये बात कहते हैं। तो कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, तो बहुत पुराना है, जब हम लोगों ने पहले भी कहा। 2-4 दिन पहले ठीक है मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते होंगे, वो लोग उनके कुछ एक अधिकारी बीच बीच में और भी स्टेटमेंट दे देते हैं। अब कांग्रेस का बहुत क्लियर है मैम, हम लोगों ने कई बार ये कहा है कि पिछले 47 के बाद से जब जब चुनाव हुए हैं पाकिस्तान में, वो एक तरीके से रेफरेंडम देखा गया है। बल्कि पाकिस्तान में जो वोटिंग हुई है पिछले कई वर्षों में, तो और राज्यों से ज़्यादा, कहीं 70%, कहीं 72-75% भी वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिस्सा लिया है, चाहे पार्लियामेंट की वोटिंग हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे स्थानीय चुनाव की वोटिंग हो। हर चीज़ों में उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। तो ये जो पुरानी बात थी एक पहले की, वो अब स्थायी नहीं दिखती है। बहुत साफ रूप में जम्मू कश्मीर की जनता ने आगे बढ़ के हिंदुस्तान के साथ अपनी एकता दिखाई है। इस बात को स्पष्ट किया है कि हिंदुस्तान की हर चीज़ में वो सम्मिलित है और हम उसको उसी रूप में लेते हैं। कांग्रेस वहाँ पर एलाई है ना? मैम, एलाई होने से नहीं, कोई पार्टी का एक आध सेक्रेटरी कुछ कह दे, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेटेड पॉलिसी इस समय नहीं है कि हम रेफरेंडम के लिए जाएंगे। हाँ जी, देखिए, I would not like to say that he is not in control. This is something that's been happening for a while, and I think the local elections that took place in Jammu and Kashmir were a great step towards further, in fact, the very point that I was making earlier, towards an integration of Jammu and Kashmir in India. It was a very clear sign that the people of Jammu and Kashmir very solidly shown their faith and confidence and unanimity with India. And I think these are attempts by militants in Jammu and Kashmir to upset this, because once at the local level there is greater democracy, there is greater integration with India, I think the whole question of Jammu and Kashmir will fall flat as far as Pakistan is concerned. संदीप, आपको लगता है सॉफ्ट स्टेट की जो बात बार बार कही जाती है, आर्मी का मोराल भी बहुत कम है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या सरकार वाकई आर्मी के मोराल को ठीक रख पाई है? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे तो ये आर्मी के जवान खुद को हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। देखिए, इसमें सॉफ्ट स्टेट का कोई विषय नहीं है। वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हमारी ताकतवर सेना है
और बल्कि मैं ये कहूँगा कि क्योंकि हम लोग ताकतवर हैं, इसलिए जिस तरीके की छोटी मोटी हरकत पाकिस्तान या उसकी सेना करती है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अगर समय कभी आता है, आशा तो हम करेंगे ऐसी समय की कभी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन समय कभी आता है तो देश और देश की सेना जो है अपना बल बहुत अच्छी तरह से दिखा सकती है। हम यही आशा करेंगे उसकी न कभी आवश्यकता पड़े। पाकिस्तान की आज आज़ाद साहब ने भी कहा, पाकिस्तान की फौज अपने अस्तित्व को बनाने के लिए हो सकता है कभी कभी इन छोटी मोटी हरकतों को करती रहे, बट वी आर अ लार्ज कंट्री, वी आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, वी आर अ कॉन्फिडेंट कंट्री। और जहाँ तक फौज और सरकार की बात है उसमें कोई भी मतभेद नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी कुछ ऐसे कदम अगर स्थानीय स्तर पर सेना चाहती है कि उसमें सरकार उसको मदद करे, तो हमको पूरा विश्वास है कि सरकार उसे करेगी। So you were saying you won't expect this sort of situation would arise, but source-based info is coming from Pakistan that they have asked all these soldiers to come back from their leaves, and Paigam-e-Aman, the bus has also been suspended. How do you see the entire situation happening? Ma'am, if there seem to be some news that I have also heard that they have cancelled their leave, I think the army is competent to take steps. The defence minister has already announced that the army is on high alert, and I'm sure whatever steps are required to match in terms of preparedness, the army and the government together will take those steps. गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तो कह दिया कि छोटी मोटी हरकत है, क्या कांग्रेस अधिकारियों से मांगती कि वाकई छोटी मोटी हरकत है? नहीं, उन्होंने छोटी मोटी हरकत इस इंसिडेंट को नहीं कहा। उसने कहा इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की आर्मी करती रहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अमन हो, उसकी अस्तित्व मिट जाएगा, और जो पाकिस्तान में उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोजीशन मिली हुई है, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। ये बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत गंभीर रूप से इसे सरकार ने लिया है, और चाहे आर्मी हो, चाहे डिफेंस का प्रशासन हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री हो, कहीं भी इसको हमने छोटा इंसिडेंट नहीं माना है। एक सीरियस इंसिडेंट है और उसको सीरियसली टैकल किया जाएगा। नहीं, पाकिस्तान की आर्मी का वो कह रहे थे कि वो इस तरह की हरकतें, उन्होंने ये बताया कि वो कोशिश करते रहते हैं कि जबकि अमन का प्रोसेस हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ बीच में आ जाए जिसमें अमन का प्रोसेस टूटे। हमारे लिए वो छोटी मोटी हरकत नहीं है। पाकिस्तान उसको भले उसकी आर्मी उसको जिस रूप में चाहे करे वो। आप देश के गुस्से को जानते हैं, समझते हैं, उनका गुस्सा इस बात को लेके है कि हम अरबों खरबों रुपए जहाँ उस पर जहाज़ों पर खर्च करते हैं, मिसाइल इस्तेमाल, हमारे पास आइटम बम हैं, और इस तरह की हरकत हो जाती है, हम इजराइल की तरह कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते? देखिए, इजराइल का संदर्भ और भारत का संदर्भ अलग है, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे से मिलाना सही बात नहीं है। जहाँ तक देश की, हमारी फौज की, हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा की बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना सक्षम है, जब आवश्यकता पड़ती है उसे करते हैं। पाकिस्तान बीच बीच में उस जब भी कहा, आप देखिए कारगिल में भी जब वो घुस के आए थे किस तरह का जवाब उन्हें दिया था, लाइन ऑफ कंट्रोल में जब उन्होंने सीज फायर किया तो हमने भी जवाब दिया। मैं उसमें बार बार नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि अभी परिस्थिति जैसे जैसे कि दिन प्रतिदिन बदल रही है, उस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एक्टिविटी नहीं होती तो पाकिस्तान को आवश्यकता ना होती हमारे लोगों को समन करने की। मोइली जी ने भी बयान दिया कि जल्दी गैस के दाम बढ़ाए जाएंगे और डीजल के दाम, तो सरकार के साथ रहेंगे या आम जनता के साथ? नहीं, मोइली जी का मैंने बयान पढ़ा है, उन्होंने कहा इस पे अभी हम निर्णय जल्दी लेंगे, बढ़ाने का ना बढ़ाने का भी उन्होंने कोई बात नहीं की। मैम, जब सरकार कोई कदम लेगी तब उस पर टिप्पणी करेंगे। बजट में क्या होगा सर? जी, बजट से पहले ही सब कुछ बढ़ा देंगे? मैंने कहा अगर उनको कोई कदम लेने दीजिए, उन्होंने तो केवल ये कहा है कि हम इसका निर्णय देखेंगे क्या करना है, कोई निर्णय आएगा तब उस पर प्रतिक्रिया देंगे। क्या कांग्रेस मानती है आपने जितने शिवा से पहले ही चिंता बढ़ा दी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस राइज की बात है, कभी कोई चीज़ होगी, मैंने कहा तब उसकी प्रतिक्रिया देंगे, अभी तो बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। वाइब्रेंट गुजरात का आज उत्सव हुआ है, सम्मेलन हुआ है, वहाँ पे अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, रतन टाटा, तमाम लोगों ने मोदी की तारीफ की है और उनके पूरे प्रशासन की, और जिस तरह से उन्होंने पूरा गुजरात को आगे ले गए हैं उसकी तारीफ की। आपको लगता है कि मोदी जो जिस तरह से पूरा नेशनल कैनवस पे आज वो पूरी भारत की बात कर रहे थे और भारत को मॉडल बनाएंगे, गुजरात मॉडल पर ले जाएंगे, आपको लगता है कि नेशनल कैनवस पे मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है? देखिए, वाइब्रेंट गुजरात एक इन्वेस्टमेंट समिट है जहां लोगों को बुलाया जाता है स्टेट पे अपना निवेश करने के लिए। स्वाभाविक है
कि जब आप किसी राज्य में अपना पैसा लगाना चाहेंगे तो वहाँ की स्थानीय प्रशासन की आप प्रशंसा करेंगे, तो उसको वही रहना चाहिए। और स्टेट्स में भी इन्वेस्टमेंट समिट्स होते हैं, हर जगह मुख्यमंत्री की इसी तरह तारीफ की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। The Supreme Court today has said that women are not safe in Delhi and they are quite worried about this entire thing. So your government is there in the state and in the country also. How do you react on that, Supreme Court? I think it's a serious observation by the Supreme Court, and I am sure that the Ministry of Home Affairs and the Delhi Police and the Home Secretary of India will take cognizance of the fact that the Supreme Court has made these statements. मैं कहूँगा कि जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महिला सुरक्षा के बारे में कहा है दिल्ली में, ये एक महत्वपूर्ण बात है और गंभीर रूप से इसे लेना चाहिए। और मैं आशा करूँगा कि दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय और हमारे गृह सचिव, इन तीनों जो हैं इस बात का संदर्भ लेंगे, संज्ञान लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसी से पढ़ लीजिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं। Would it be pertinent at this moment for the Congress to say that they fully support when it comes to Pakistan, the only way route is the dialogue route? Or do you think this dialogue route at some stage can be given up if the situation gets, as you say, worse or changes? That's why I said, ma'am, it really depends. Dialogue is always the best way and perhaps the only way forward. But in case the other country does not respond adequately, there is a limit to any government, any people's patience. We may or may not have come to that as yet. I said, let's leave it upon the government and let's leave it upon the army to take their decisions at this time. That this is the moment where the limit has been crossed, right? I cannot say, ma'am. Let's see. Let's see how the situation develops. Let's take it further. I don't want to say anything that exacerbates the issue. I think let's leave it to the army and the government of India. Both are responsible institutions. Both have done well for the country in the past, and I'm sure they will take steps that will ensure both our safety and our dignity. अभी भी आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को हटा दिया जाना चाहिए? देखिए, वो मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी वो एक दिल्ली के सांसद के रूप में थी। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ मैं एक स्पोक्स पर्सन के रूप में हूँ, उसकी आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। झारखंड को लेकर के कांग्रेस का क्या सोचना है? वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए या फिर जेएमएम के साथ ही दल के साथ? देखिए, देखते हैं वहाँ क्या परिस्थिति बनती है। वहाँ के राज्यपाल की रिपोर्ट सरकार के पास आएगी, तब सरकार तय करेगी। राज्यपाल रिपोर्ट तो आज देखते हैं वहाँ क्या बनती स्थिति। अभी जैसे हमने कहा, ना हम लोग उनसे चर्चा में हैं, ना अभी कोई बातचीत हुई है, तो वहाँ क्या परिस्थिति बनती है वहाँ की स्थानीय पीसीसी देखेगी। लेकिन सर, सरकार बनाने के लिए विकल्प खुले हैं आपके वहाँ पे? देखिए, वो स्थानीय पीसीसी देखेगी वहाँ का राजनीतिक संदर्भ क्या है, उनको क्या ठीक लगता है। ये पीसीसी और एआईसीसी बीच में निर्णय लेंगे अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो। Ratan Tata, from Mukesh Ambani to Aditya Puri, everyone endorsing his leadership. How can you say that he's just another chief minister? See, this is, as I said, this is a vibrant Gujarat summit. I mean, so it's they make a statement there. They come there for investments. I'm saying don't read anything more than that. Mr. Mukesh Ambani in front of me also equated Gandhiji with Narendra Modi. Now, if you think, should I take that seriously? He's done it today also, sir. So I'm saying, should I take that seriously? I will not. So I think let's leave it at that. It's industrialists who want to make investments in a particular state. This is a summit to invite investments. It happens across India, and if you read statements by industrialists in any state, almost every chief minister is glorified when such an event takes place. संदीप, सोपोर किलिंग को लेके राहुल गांधी कश्मीर गए थे, सरपंचों से मिले थे। पंचों का ये कहना है कि लगातार इस पे राजनीति हो रही, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या राहुल गांधी, उन्होंने इस पे राजनीति की। अगर आपको लगता है राहुल गांधी ने वाकई में ठोस कदम उठाए होते या वहाँ की सरकार से बात करते, तो शायद आज ये सोपोर किलिंग नहीं होती। मैम, इसमें बात राजनीति की नहीं होती है। जब भी कोई ऐसी बात होती है तो राजनेता सामने आते हैं। एक अपेक्षा भी हमारी होती है कि जब कोई ऐसी चीज़ हो, हमारे नेता हमारे बीच में आए और वो जाते हैं, उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए। उसके बाद से आज जो किलिंग हुई है सरपंच की, वो भी बड़ी दुखद घटना है, लेकिन मेरे ख्याल से जो इंस्टेंसेस थे जिसमें हमले होते थे सरपंचों पे, वो शायद पिछले कुछ दिनों में कम भी हुए हैं। Back to the Modi issue, as the question was asked, I want to give another question. Don't you think the stake of Indian corporate sector or industrialists in Indian politics? Sorry, Don't you think any stake of Indian industrialists in Indian politics? Stake of industrialists in Indian politics. I mean, the industry is an important component of our economy, and I think they play a useful and important role when
manufacturing policy, industrial policies are concerned, and I think they invest and their investment leads to growth. So in that sense, they are an important and essential component of our economy. As far as democracy is concerned and politics is concerned, I mean, everybody is a voter in this country and everybody has an equal impact on India. मायावादियों द्वारा जो प्रवर्तनापूर्ण कार्रवाई की गई है, इसके प्रति क्या सरकार कुछ नजरिया बदल रही है? नहीं, देखिए, आतंकवादियों, माओवादी आतंकवादियों के खिलाफ तो बड़ा सख्त रवैया हमेशा रहा है। आपने देखा होगा जब चिदम्बरम साहब भी गृह मंत्री थे और 2-3 बार इसकी चर्चा संसद में भी हुई थी, बहुत साफ रूप से उन्होंने कहा था, बल्कि चिदम्बरम साहब तो यहाँ तक कह गए थे कि शायद सबसे बड़ा खतरा अगर देश की एकता और अखंडता को कोई है तो वो माओवादी आतंकवादियों का है। और भारत सरकार जहाँ तक कंसर्न है, कांग्रेस पार्टी है, वो हम उसको एक बहुत सीरियस खतरा लेते हैं। जब भी ऐसी कोई वारदातें होंगी, वहाँ की राज्य सरकारों से यही आग्रह है कि उसको सख्ती से निपटें। विकास और लॉ एंड ऑर्डर दोनों का मिला के एक रणनीति इन जगहों पे होनी चाहिए जहाँ माओवादी आतंकवाद है, और उसी से वहाँ का हल निकलेगा। थैंक यू।